पुनर्वास करें, ऐसा आग्रह सबका है, अन्यथा सशस्त्र बलों का सामना करें। आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। बस्तर पंडुम बस्तर की समृद्धि को बताने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है इतना हरा भरा खूबसूरत बस्तर, एक वक्त में ये ऐसा नहीं था। एक वक्त में ये ऐसा नहीं था। यहां लाल आतंक का खौफ था। बस्तर से लगातार आ रही खबरों एक बड़ा संकेत दे रही हैं। जो खबरें लगातार आ रही हैं, कहीं मुठभेड़ में नक्सली मारे जा रहे हैं, कहीं कैडर हथियार छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति है। तो आज हम बताएंगे कि सड़क से सदन तक गूंज रही है नए बस्तर की आवाज। वो बस्तर जो कभी नक्सल हिंसा का गढ़ माना जाता था, अब बदलाव की नई कहानी लिखता जा रहा है। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन, ध्वस्त होते ठिकाने, बढ़ते सरेंडर और नाकाम होती साजिशें ये संकेत दे रहे हैं कि नक्सल नेटवर्क पर शिकंजा कस चुका है। परिवारों की अपील और मुख्य धारा में लौटते कैडर इस बदलती तस्वीर को और मजबूत कर रहे हैं। क्या सचमुच लाल आतंक अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा है? और कैसे नए दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है बस्तर, जो हमेशा इतना ही खूबसूरत रहा, लेकिन लाल आतंक ने हमेशा इसे परेशान करके रखा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद और बात होगी। नक्सलवाद का अंत करीब, इतिहास बनने वाला है लाल आतंक। 31 मार्च के बाद सिर्फ किताबों में नक्सलवाद जिसे कभी देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती माना गया, अब इतिहास बनने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। तारीख करीब है, डेडलाइन तय है और सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति इसका साफ संकेत दे रही है। लगातार ऑपरेशन, ध्वस्त होते ठिकाने, बरामद होते हथियार और बढ़ते सरेंडर, तस्वीर बदलती दिख रही है। जंगलों में फैला नक्सली नेटवर्क सिमट रहा है और बस्तर एक नए दौर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। शुरुआत बीजापुर से, जहां पेद्दागेलूर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सली कमांडर उधम सिंह का एनकाउंटर कर दिया। उधम सिंह साल 2021 में हुए टेकुल गुड़ेम एनकाउंटर में शामिल था। यहां नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही वो कई वारदातों में शामिल था। डीवीसीएम उधम सिंह प्लाटून नंबर 30 का कमांडर था और वो जुगरगुंडा एरिया कमेटी का कमांडर भी था। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के बाद ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि सुरक्षा बल किसी भी खतरे को बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे। मुठभेड़ के दबाव का असर भी दिख रहा है। बीजापुर में ही 12 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया। इन सभी पर कुल 54 लाख रुपए का इनाम था। आईजी, एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने इन कैडरों ने AK-47 और SLR जैसे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये बदलते बस्तर की तस्वीर है। यहां बंदूक छोड़कर अब मुख्य धारा का रास्ता चुना जा रहा है। यदि शांति के बात समझकर यदि पुनर्वास के लिए सामने आएगा, उन्हें हम स्वागत करते हैं। शासन भी उनके सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है और समाज भी स्वीकार करता है। आज के कार्यक्रम में भी आप लोग देखा होगा जो समाज के प्रमुख लोग भी उपस्थित होकर जो 12 माओवादी कैडर जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने थे, उन्होंने स्वागत किया और उनके समाज में स्वीकार किया गया। और इसी बदलते माहौल के बीच मिरतूर
क्षेत्र से एक भावुक अपील सामने आई है। वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़े धनी कोरसा को उनके परिजनों ने हथियार छोड़ने की गुहार लगाई है। भाई और भाभी ने संदेश दिया है कि अब हिंसा नहीं, घर वापसी का समय है। यह सिर्फ एक परिवार की पुकार नहीं, बल्कि नक्सलवाद से टूटे काउंटलेस परिवारों की आवाज है। संगठन में जुड़ा है वो, सभी इनके साथी लोग पुनर्वास नीति में जुड़ रहे हैं। वो इसे आके पुनर्वास नीति में गाँव तक जुड़े, शासन उसको अच्छा योजना दे रही है, उस योजना में जुड़ी होगी। अब रुख सुकमा का, जहां नक्सलियों की एक बड़ी साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। गोगुंडा की पहाड़ी पर निर्माणाधीन सड़क के पास लगाया गया बॉटल बम बरामद हुआ है। सीआरपीएफ और कोबरा 201 के जवानों ने उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। साफ है, जाते जाते नक्सली नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं, लेकिन सुरक्षा बल हर कदम पर मुस्तैद है। असल में गोगुंडा में हाल ही में जवानों ने नक्सलियों का स्मारक भी ध्वस्त किया था। उसकापारा इलाके में बनाया गया यह स्मारक उनकी मौजूदगी का प्रतीक माना जा रहा था। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन और कोबरा 201 की इस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया कि अब सिर्फ नक्सली ही नहीं, उनके नेटवर्क और निशान भी मिटाए जा रहे हैं। विश्व में बनाया गया शारीरिक स्मारक रामाना का नाम से। सीसी नंबर रामाना था ना। हाँ जी। कब बनाए थे ये? 2020 में। यहाँ पर पहले नक्सली रहा करते थे और आते थे सर। 74 बटालियन सीआरपीएफ और कोबरा 201 कोबरा गांव लोग के साथ मिलके ये शहीद समाधि स्मारक को तोड़ दिया रहा है। ये किसका स्मारक है सर? रामाना जो सीसी मेंबर है, ये काफ़ी बड़ा लीडर है नक्सल के लिए, तो ये बता दे रहा है कि ये 2020 से पहले बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा चौड़ा उनका है, तो हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है। राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले एंटी नक्सल ऑपरेशन और तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में उसकापारा इलाके में नक्सलियों का एक बड़ा डंप रिकवर किया गया है। 3 हथियारों के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, यानी नक्सलियों की तैयारी जारी थी, लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीति उनसे एक कदम आगे है। मुठभेड़ से दबाव, सरेंडर से कमजोर होता संगठन, नाकाम होती साजिशें और तेज ऑपरेशन बस्तर की बदलती तस्वीर बता रही है नक्सलवाद का किला दरक चुका है। सवाल अब ये नहीं कि अंत होगा या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, आखिर लाल आतंक का आखिरी अध्याय कब लिखा जाएगा? क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2024 के बाद नक्सलवाद के खिलाफ जिस तरह से रणनीति बनाई गई, सुरक्षा ऑपरेशन तेज हुए, सड़कें और कैंप बने और सरेंडर पॉलिसी को मजबूत किया गया, उसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए जो हम आपको बता रहे हैं। पिछले 2 सालों में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाते हुए 400 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। लगातार दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते 2500 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया। शरणम गच्छामि, सरेंडर कर दिया। इस दौरान 150 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जो ये दर्शाती है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और कार्रवाई दोनों तेज हुई है। सूत्रों के मुताबिक अब सक्रिय नक्सलियों की संख्या घटकर करीब 200 से 250 के बीच रह गई है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां बड़ी रणनीतिक बढ़त मान रही हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जमीन पर लड़ाई किस दिशा में जा रही है और जीत कितनी करीब मानी जा रही है। वहीं सरकार की ओर से बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि जो भी नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाहता है, उसके लिए
दरवाजे खुले हैं, लेकिन जो हथियार नहीं छोड़ेंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? समझाऊं? पुनर्वास की प्रक्रिया भी और सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। कल परसों में भी कुछ पुनर्वास लोगों की सूचना आई है, वो आ रहे हैं हथियारों के साथ, वह भी हो रहा है। साथ ही साथ सर्च ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, जिसका उचित परिणाम निकलेगा। बहुत स्पष्टता है, निर्धारित समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। वो पुनर्वास करें, ऐसा आग्रह सबका है, अन्यथा सशस्त्र बलों का सामना करें। बस्तर अब देश भर में अपनी नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा में बस्तर का उल्लेख करते हुए बस्तर ओलंपिक की सराहना की है। उन्होंने इस पहल को क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने वाला बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास बताया है। छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में था। आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। विकास की धारा बस्तर के गांव-गांव पहुंच रही है। अभी कुछ गांवों में पहली बार बस देखी, पूरे गांव ने उत्सव मनाया बस्तर में। ये परिस्थितियां छोड़ करके गए हुए हैं लोग। कांग्रेस के हमारे साथियों को ये जो बदलाव आ रहा है उसमें इंप्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रहा है, और उनका तो एक ही वो प्लानिंग कमीशन वाला मॉडल है, जीप और खच्चर वाला मॉडल, यही वो लोग जानते हैं। पीएम मोदी की तारीफ पर हमने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। आज बहुत प्रसन्नता का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बस्तर का जिक्र किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बस्तर ओलंपिक ऐसे इवेंट्स को भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे अभियानों के संदर्भ में बताया, और पूरे देश के सर्वोच्च सदन ने मेज थपथपाकर बस्तर का स्वागत किया। ये बहुत बड़ी बात है। बस्तर ओलंपिक इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये ओलंपिक कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स नहीं है। इसमें वो लोग जो नक्सल पीड़ित रहे, दिव्यांग हो गए जीवन भर के लिए नक्सल कारणों से, वो भी स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। वो जो नक्सलवाद छोड़ करके मुख्य धारा में आए हैं, पुनर्वास किया जिन्होंने, वो भी इसमें भाग लेते हैं, और युवा भी बस्तर के भाग लेते हैं। बस्तर संभाग में आयोजित होने जा रहा बस्तर पंडुम संभाग स्तरीय महोत्सव इस बार बेहद खास होने वाला है। 7 फरवरी को महोत्सव का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, जबकि 8 फरवरी को समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह शामिल होंगे। गृह मंत्री 7 फरवरी की रात रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन नक्सलवाद को लेकर एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें इसके खात्मे की रणनीति और डीजी कॉन्फ्रेंस में तय रोड मैप की समीक्षा की जाएगी। बैठक के बाद वे बस्तर जाकर पंडुम फेस्टिवल के समापन कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। बरसों ही बस्तर पंडुम का प्रारंभ होने वाला है, और राष्ट्रपति महोदया इस बार बस्तर पंडुम के प्रारंभ में आ रही हैं, और उसके बाद इसके समापन में केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। पूरे ही देश के विभिन्न राज्यों से ट्राइबल कल्चर पर काम करने वाली संस्थाएं यहाँ पर आ रही हैं। बस्तर पंडुम बस्तर की समृद्धि को बताने के लिए, बस्तर के सांस्कृतिक विरासत को बताने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इधर महोत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। खास बात यह है कि बस्तर के बच्चे भी इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और अपनी विशेष प्रस्तुतियों से फेस्टिवल में 4 चांद लगाने को बिल्कुल तैयार है। बस्तर के रीति रिवाज, परंपराओं, खान पान के साथ जो अलग अलग विधाओं में यहाँ पर आदिवासी समाज सालों से काम कर रहा है, उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने के लिए बस्तर पंडुम का ये जो कॉन्सेप्ट है लाया गया है, और इसके ज़रिए विदेश तक ये जो प्रतिभाएं हैं वो पहुँच सकेंगी। अपने कला, खान पान से लेके जो पारंपरिक रिवाज है, पारंपरिक तौर तरीके हैं, उनको पहुँचा सकेंगे। इस वक्त यहाँ पर तैयारी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति महोदय आने वाली इस कार्यक्रम में। बहुत ही भव्य ये कार्यक्रम होने वाला है। कितना तैयारी है आप लोगों की, किस तरह की प्रेजेंटेशन? तैयारी ऐसा है कि हमारे यहाँ जो स्कूली बच्चियाँ हैं, लगभग 1000 बच्चियाँ हैं,
इनके द्वारा एक सामूहिक नृत्य किया जा रहा है और ये नृत्य बस्तर के ऊपर जो गीत बना हुआ है उसी पर है। प्रतिदिन हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं और हमारे जिले के सभी विकास खंडों की बच्चियां इसमें सम्मिलित हो रही हैं जी। विशेषकर ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया और रक्षा मंत्री जो आ रहे हैं उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके स्वागत के लिए किया जा रहा है। क्या खासियत है इस नृत्य की? क्या ये बस्तर के जो पारंपरिक नृत्य है उसको प्रेजेंट करता है? हाँ, बस्तर का पारंपरिक नृत्य भी है और गीत भी है। हाँ, रिमैक्स है क्योंकि आजकल का जो चलन है उसके हिसाब से थोड़ा सा मॉड्यूलेशन है इस गाने में, लेकिन ट्रेडिशनल सॉन्ग है ये और सबके दिल को छूता है, इसलिए इस गाने का सिलेक्शन हुआ है। और मलखम भी इसी में प्रेजेंटेशन होता है, जब वो लोकल भी होता है या फिर आउट ऑफ कंट्री भी गई थी मलखम तो भी इसी गाने में प्रेजेंट